CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। Thank you for joining us this morning. Yes, thank you so much for joining us friends. A very good morning to all of you and welcome to एक नई ज़िंदगी। दोस्तों, अलग अलग टॉपिक्स पर हम इस पूरे महीने बात कर रहे हैं और हमारा जो हमारा ध्यान है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर है और आज हम अपने नौजवानों के लिए ख़ास बात कर रहे हैं। टुडे वी गोना टॉक अबाउट यंग पीपल एंड मेंटल हेल्थ। और हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान लोग आज मेंटल हेल्थ इशू से पीड़ित हैं। यू नो, इन एन एज व्हेन यंग पीपल आर इन द प्राइम ऑफ देयर एज, हम कहते हैं ना, एंड बहुत कुछ है जो वो नया नया सीख रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। पर हम देखते हैं कि आजकल बहुत कुछ ऐसा है आसपास उनके जो उनको नेगेटिवली प्रभावित करता है, विच डज इम्पैक्ट देम एंड इट डज डिस्ट्रॉय देयर मेंटल हेल्थ। यस रिबेका, मैं एक लड़की से बात कर रहा था और उसका सपना था कि वो ग्रेजुएट हो और एक ग्रेजुएशन सेरेमनी हो। उसने अपने भाई को देखा था इस ग्रेजुएशन सेरेमनी से गुजरते हुए और उसका कई सालों का सपना था ये, लेकिन सैडली हुआ ऐसे कि उसका ग्रेजुएशन पैंडेमिक के साथ क्लैश हुआ। तो जो भी हुआ वो बोलते हैं ना, रफा दफा हो गया। हाँ, ये सर्टिफिकेट ले लो, आप पास हो गए। कोई सेरेमनी नहीं, कोई सेरेमनी नहीं, ना माँ बाप आ पाए, ना सिबलिंग्स आ पाए, कुछ नहीं। और उसको वो बहुत डीपली हर्ट हुआ। जब मैं उससे सुन रहा था, मैं सोच रहा था कि आजकल की यूथ का, खासकर ये सोशल मीडिया के एज में, कितना अलग चैलेंज है हमारी तुलना में। और अक्सर हम सोचते हैं अरे क्या ये तो छोटी सी बात है, लेकिन शायद किसी के लिए ये बहुत बड़ी बात हो सकती है और ये उनके लिए एक मेंटल चैलेंज हो सकता है। मेंटल डिफ़िकल्टी से गुजरते हैं जो सोसाइटी में होता है, पैसे को लेकर, स्टैंडर्ड को लेकर। बात कर रहे थे कि आजकल जो बच्चे गैजेट्स भी उठाते हैं उससे भी उनके मन पर असर पड़ जाता है कि मेरे पास कौन सा गैजेट है, मेरे फ्रेंड के पास कौन सा गैजेट है। यस, फैशन को लेकर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। अगर आप युवा हैं, आप यूथ हैं, हम स्पेशली आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपके लिए है। आपको किसी को इम्प्रेस करने के लिए जीने की ज़रूरत नहीं है। गॉड इज़ ऑलरेडी इम्प्रेस्ड विद यू, गॉड लव्स यू। और हम उम्मीद करेंगे कि आज के प्रोग्राम से आप बहुत प्रोत्साहन पाएंगे। जी बिल्कुल, हमारी यही प्रार्थना है कि हमारे यंग पीपल आज बहुत इंकरेजमेंट पाएँ। और दोस्तों, अब समय है कि देखिए कि आज राहुल हमसे क्या सवाल पूछ रहे हैं पहचान कौन में। पहचान कौन में आपका सवाल है, पौलुस का कौन सा युवा शागिर्द मानसिक रूप में कमजोर और सहमा सहमा सा व्यक्ति था? आपके 4 ऑप्शंस है। ए सिलास, बी बरनबास, सी तिमुथियुस या डी तीतुस। तो दोस्तों, जल्दी से सही जवाब हमें बताने के लिए आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने जवाब हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। यस दोस्तों, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। हम आपको आज मिलाने जा रहे हैं एंजल से। एंजल अपने युवा के समय की एक कहानी बताती हैं और वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। फैमिली, पीयर प्रेशर और दोस्ती में धोखा मिलने के बाद एंजल मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजरने लगी। क्या उनके माता पिता उनकी इस स्थिति को समझ पाए या उन्होंने खुद को नुकसान पहुंचाना चाहा? आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उनकी कहानी। एंजल अतमानी से मिले, जो एक मसीही हैं और मीडिया शख्सियत हैं। उनकी कहानी उनके पेशेवर जीवन से आगे जाती है। मैं 10वीं कक्षा तक बहुत अच्छी छात्र थी। मेरा सारा ध्यान पढ़ाई पर था। अच्छे से पढ़ाई करना और डॉक्टर बनना मेरा जुनून था। लेकिन जब मैं इंटरमीडिएट में पहुंची तो मुझे नए नए दोस्त बनाने की आदत पड़ गई। हम सब एक ग्रुप बनाकर बाहर घूमते थे, फिल्में देखते थे और सांसारिक बातों में शामिल होते थे। इस कारण मैंने अपनी पढ़ाई को नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा मुझे भयानक विश्वासघात और धोखाधड़ी का सामना करना पड़ा। मेरे दोस्तों ने, जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, मेरे साथ ऐसा किया। तो मैं इस तरह से पढ़ाई और दोस्ती में फेल हो गई और इस बात से मैं एक गहरे डिप्रेशन में चली गई। विश्वासघात, पढ़ाई में विफलता
और निराशा ने एंजल को बिल्कुल कगार पर धकेल दिया। मेरा जीवन और हृदय इतने अंधेरे से भर गया जितना पहले कभी नहीं भरा था। एक तरफ मैं पढ़ाई में फेल हो गई थी और दूसरी तरफ मेरे दोस्तों ने, जिन पर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा था, मुझे धोखा दिया। इसके अलावा मेरे माता पिता मेरी वास्तविक स्थिति को नहीं समझ सके, जो कि पीढ़ी के अंतर या किसी अन्य कारण से हो सकता है। उस वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे लिए सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। मुझे बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। अपने दर्द और अकेलेपन से बचने के लिए बेचैन एंजल ने अपनी पीड़ा खत्म करने के लिए खुद को नुकसान पहुंचाने का निर्णय लिया। इस अंधकारमय समय के दौरान जब एंजल एक यूथ मीटिंग में शामिल हुई तो उसे आशा का एक संदेश मिला। पास्टर ने कहा कि यीशु आपके जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। हो सकता है कि आपके माता पिता आपको ना समझे, आपके दोस्त आपको ना समझे या आपके रिश्तेदार आपको ना समझे। हो सकता है कि आप पढ़ाई में असफल हो गए हों। यदि आप अपनी हर समस्या और हर सवाल को परमेश्वर के पास लाते हैं तो वह इसका समाधान करेगा। वह आपकी माँ, आपके पिता, आपके मित्र और आपके रिश्तेदार जैसा है। वह आपको अपने जीवन में बड़ी सफलता देगा। अपना जीवन खत्म करने की कोशिश मत करो। यह जीवन परमेश्वर का दिया हुआ एक उपहार है। वह संदेश मेरे दिल को छू गया। इन शब्दों ने एंजल को छू लिया। एंजल ने अपने दिल की गहराई से पश्चाताप किया और यीशु के लिए जीने का फैसला किया। मेरे हृदय में असीम शांति और सद्भाव था। मैंने जो कुछ भी खोया है मैंने प्राप्त कर लिया। एक समय मेरे जीवन में केवल अशांति थी, लेकिन एक ही बार में सब कुछ बदल गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि खुद को बनाने और ढालने, जो मैंने खोया है उसे पाने और जिसके लिए मुझे दोषी ठहराया गया है, उसे फिर से बनाने के लिए परमेश्वर की कृपा मेरे साथ है। जब वो नियमित रूप से बाइबल पढ़ती थी तो एंजल को जीवन का सही अर्थ और मसीह में उसकी पहचान का पता चला। बाइबल पढ़कर मैं परमेश्वर को और अधिक समझ और जान पाई। मुझे पता चला कि जीवन क्या है, भविष्य क्या है और मृत्यु कहाँ से आती है, इसके वास्तविक कारण क्या है। मुझे एहसास हुआ कि जीवन परमेश्वर से मिला है। यह जीवन अनमोल है और मेरी पहचान परमेश्वर में है। एंजल की यात्रा में एक और खूबसूरत मोड़ तब आया जब उन्होंने आइजैक थियोफिलस से शादी की। अब वे एक बेटे से आशीषित हैं, जिसका नाम आइजैक विजयदेव है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि यदि हम मसीह में विश्वास करना चुनते हैं तो कठिन हालातों के बाद एक आशा की किरण जरूर निकलती है। हमारे दैनिक जीवन में सामने आने वाली स्थितियों के कारण हम डिप्रेशन और चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन हमारा एक भविष्य है। यदि हम उस भविष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यदि हम परमेश्वर के वचन में बढ़ते हैं, यदि हमें मसीह में विश्वास और आशा है, तो हमारे लिए निश्चित रूप से एक भविष्य है। लेकिन अगर हम वर्तमान स्थिति को देखते हैं और अकेलापन महसूस करते हैं और जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचते हैं, तो हम उस भविष्य को खो देते हैं। तो जैसे मैंने अपना भविष्य पाया, यदि आप अपना भविष्य पाना चाहते हैं तो परमेश्वर में अपना जीवन बनाएं। Wow, wonderful. What a wonderful story, Angel. Thank you so much for sharing it with us. कहाँ एक इंसान अपने जीवन का अंत करना चाहता है, पूरी तरह से निराश है, टूटा हुआ है, एंड लुक एट द कॉन्फिडेंस विद विच ही स्पीक्स नाउ, राहुल, यू नो, वो कॉन्फिडेंस सिर्फ परमेश्वर ही हमारे जीवन में ला सकते हैं। व्हाट अ ट्रांसफॉर्मेशन। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बहुत ही रिमार्केबल स्टोरी है। दोस्तों, शायद आप इसे देख रहे हैं और आपने भी ऐसी कोई गंभीर सोच बनाई है। आपने सोचा है कि मुझे अपने जीवन का अंत करना है, मेरे जीवन का कोई मकसद नहीं है। हम उम्मीद करते हैं एंजल की इस कहानी से आप प्रोत्साहन पाए हैं। जानिए, परमेश्वर की योजना आपके लिए अच्छी और भली है, और जो भी चुनौती से आप गुजर रहे उससे उभरने के लिए परमेश्वर यकीनन आपकी मदद करेगा। Yes, friends, remember God loves you. God loves you and He is there for you. आपके साथ है, आप अकेले नहीं हैं। आज जो भी प्रेशर्स आपके ऊपर हैं, हमारी यही प्रार्थना है that you will know your true identity in Christ. यस दोस्तों, आज हम युवाओं से बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप हेल्दी मेंटल हेल्थ एंजॉय करें, एक स्वस्थ मानसिक सेहत को आप अनुभव करें। एक कहानी मैंने सुनी कि एक युवा और एक पास्टर मिलकर प्रार्थना कर रहे थे। इस युवा ने प्रार्थना किया कि प्रभु, मेरे जीवन में जो भी कॉबवेब्स है, जो भी झालर है, उसे तू निकाल। पास्टर ने कई बार उसे सुना था इस प्रार्थना को दोहराते हुए। इस बार पास्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ प्रार्थना किया
कि प्रभु झालर के साथ साथ उस मकड़ी को भी मार दे, किल द स्पाइडर। दोस्तों अक्सर ऐसे हमारे साथ होता है ना कि हमारे जीवन में झालर इसलिए आते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उस मकड़ी को हमने इजाज़त दिया है हमारे जीवन में आने के लिए। शायद वो मकड़ी कोई आदत हो सकती है, कोई लोग ऐसे हो सकते हैं जो हमारे जीवन में तनाव जो है या चैलेंजेस जो है उसे बढ़ा रहे हैं। हमें ऐसे लोगों से, ऐसी परिस्थिति से दूर आना है। एक ऐसी खूबसूरत कहानी है यूसुफ की। हम जानते हैं शास्त्र में परमेश्वर ने यूसुफ को चुना था और यूसुफ काफ़ी तरक्की कर रहा था एक नए बॉस के अधीन जिसका नाम था पोटिफर। लेकिन साथ साथ ऐसा भी हुआ कि एक अनोखा मानसिक चुनौती उसके सामने आया पोटिफर की पत्नी के रूप में। पोटिफर की पत्नी चाहती थी कि यूसुफ उनके साथ संबंध रखे ताकि और पोटिफर को पता न चले। अब जानते हैं यूसुफ का जवाब क्या था। आइए हम शास्त्र को देखते हैं। उत्पत्ति के 39वें अध्याय में 9वां वचन, यूसुफ का जवाब जो है ये युवाओं के लिए बहुत प्रेरणादायक है। जेनेसिस चैप्टर 39 वर्स 9, उत्पत्ति का 39वां अध्याय 9वां वचन कहता है, मेरे मालिक ने अपने घर में मुझे लगभग अपने बराबर मान दिया है, किंतु मुझे उसकी पत्नी के साथ नहीं सोना चाहिए। यह अनुचित है, यह परमेश्वर के विरुद्ध पाप है। दोस्तों आपने देखा यूसुफ ने क्या कहा। उसे पाप को नाकार करना था और उसने कहा कि यह परमेश्वर के विरुद्ध गलत होगा। क्या आप जानते हैं यूसुफ ने जब ये कहा तब तक परमेश्वर का कोई नियम नहीं आया था, मूसा नहीं आया था, कोई 10 आज्ञाएं नहीं आई थी। तो कैसे यूसुफ ने जान लिया कि कुछ चीज़ गलत है? वो अपने विवेक में जान लिया था, उसने अपने कॉन्शियंस में जान लिया था कि ये परमेश्वर की नज़र में सही नहीं है। आज आप भी युवा हैं, आपके सामने भी कई मौके आएंगे, कई प्रलोभन आएंगे, कई टेम्पटेशंस आएंगे। आपको जानना है कि परमेश्वर क्या चाहता है, क्या परमेश्वर की नज़र में सही है, क्या परमेश्वर की नज़र में गलत है। इसका फैसला आपको लेना है। जब आप सही फैसला लेंगे तब आप अच्छा मेंटल हेल्थ अपने लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। यस फ्रेंड्स, एंड लेट अस प्रे। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम सही डिसीशंस लें, पाप को ना कहें और परमेश्वर को और उसके बताए गए मार्गों को हम हाँ कहें। और आइए हम मिलकर सीबीएन प्रेयर लाइन में प्रार्थना करें। इफ़ यू आर अ यंग पर्सन एंड यू नीड प्रेयर, डू कॉल अस फॉर प्रेयर। और हम पेरेंट्स से भी कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने नौजवान बच्चों के लिए खास प्रार्थना करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं तो क्यों ना आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें सीबीएन प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010। और साथ ही अगर हमारे नौजवान काउंसलिंग चाहते हैं तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें एंड दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स हमारी वेबसाइट पर जाकर आप अपने लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम आपको प्रकाश चंद्रा जी से मिलाएंगे जो हमें बताने वाले हैं कि कैसे फ्रेंड्स, फैमिली और सोसाइटी मिलकर युवाओं की मदद कर सकते हैं ताकि वो एक अच्छा मेंटल हेल्थ एंजॉय कर सके और मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से कोप कर सके। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। क्रिसमस का त्योहार, कैरल्स, केक और ढेर सारे उपहार। क्रिसमस फेस्टिव सीजन में कुछ खास है इस बार। आप चर्च कॉयर्स इन कॉन्सर्ट के जरिए अपने प्रियजनों को क्रिसमस गीत का उपहार भेज सकते हैं और बना सकते हैं एक यादगार म्यूजिकल क्रिसमस अपने प्रियजनों के साथ। इसके लिए आप www.cbnindia.org पर अभी लॉगिन करके डेडिकेट सेक्शन में डिटेल्स भेजें। नेशनल टीवी पर हम भी आपके प्रियजनों को क्रिसमस ग्रीटिंग्स के साथ क्रिसमस गीत की प्रस्तुति करेंगे। है ना ये शानदार उपहार क्रिसमस के लिए?
वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम बात कर रहे हैं, आज हम खास युवाओं पर गौर कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि कैसे वो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से उभर सकते हैं। रेबेका, एक चीज़ मैंने जाना है कि युवा अपने आप में बहुत कमज़ोर है, उन्हें एक अच्छे सपोर्ट सिस्टम की ज़रूरत है, चाहे वो फैमिली है, फ्रेंड्स है, सोसाइटी है, रिलेटिव्स है, इन सब का साथ होना बहुत ज़रूरी है, तब वो उस मेंटल हेल्थ चैलेंजेस से उभर पाएंगे और उस पर विजय पा पाएंगे। हम यार परिवार समाज होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम युवाओं को समझे, उनसे सहानुभूति रखें और उन्हें प्रोत्साहन दें, उनके लिए प्रार्थना करें। और दोस्तों, इस समय भी हम कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। आज हम मुलाकात करेंगे प्रकाश चंद्र जी से, जो काउंसलर हैं, और वो हमें बताएंगे कि कैसे हम एज अ फैमिली, सोसाइटी एंड एज फ्रेंड्स एक यंगस्टर की हम मदद कर सकते हैं जिसे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से संघर्ष है या जो अपने मेंटल स्वास्थ्य में किसी चैलेंज से गुजर रहे हैं। तो आइए प्रकाश चंद्र जी से हम सुने। जो सबसे पहली चीज़ मानसिक स्वास्थ्य में जो हमारा जवान जो उसका स्ट्रगल है, मैं हूँ कौन, मेरी पहचान क्या है। जब मैं मेंटल हेल्थ के ऊपर आता हूँ और जो मेरा कन्फ्यूज़न है, जो मेरा लाइफ फोकस है, उससे मैं भटकने लगता हूँ। मेरा नाम प्रकाश चंद्रा है और मैं बॉम्बे टीन चैलेंज के साथ काम करता हूँ और मैं एडिक्शन काउंसलर हूँ। कन्फ्यूज़न, क्योंकि काफ़ी रोल मॉडल्स हैं उनके पास, काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है वो रिलेशनली उसे प्रोसेस नहीं करता है, यानी कि रिश्ते के साथ उसको वो प्रोसेस नहीं करता है। लोग एक इन्फॉर्मेशन को दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोसेस करते हैं और कई बार इस तरह के जो हालात हैं और बद से बदतर हो जाते हैं। जो तीसरी चीज़ है, हमारे यूथ के साथ रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत पुअर है उनका। तो कोई भी जब उनका लाइफ क्राइसिस है तो वो एक ह्यूमन इंसान के पास नहीं जाते हैं, लेकिन वो थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसमें वो आंसर ढूंढना चाहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपको सही आंसर दे दे, लेकिन प्रोसेस और रिफ्लेक्शन हमें ह्यूमन रिलेशनशिप के साथ ही करना है। इससे पहले कि फैमिली अपने बच्चों को हेल्प करे, फैमिली को जो उनके जो पर्सनल जो भावनात्मक टर्मोइल्स हैं, जो भावनात्मक तूफान है, उसके बारे में काम करना। उनको जो उनका डर का बैरियर है उसे तोड़ना है, जो शर्म का बैरियर है उसे तोड़ना है, और जो प्रोफेशनल हेल्प है उसके पीछे उन्हें जाना है। और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर एक बच्चा कह रहा है जी मुझे मेंटल हेल्थ या मानसिक स्वास्थ्य की समस्या है, वो पागल नहीं है, उसे भावनात्मक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो एक दूसरा, फैमिलीज में जो अफर्मेशन फैक्टर है, जो बच्चों को मजबूती देना है, वो बहुत कमज़ोर है। तो 100% कोई नहीं है, लेकिन आज के कंडीशंस के अनुसार मैं अपने बच्चे की कैसे मदद कर सकता हूँ, ये फैमिली को सोचना है। मैं हमेशा इस तरीके के लोगों से 3 चीज़ें कहता हूँ। पहली चीज़, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्यक्तिगत जिम्मेवारी। व्यक्तिगत जिम्मेवारी कैसे आती है? अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टेंस। हमें इसे समझना है, हमें उसे स्वीकार करना है। दूसरी चीज़, लोगों की भागीदारी, पीपल्स इन्वॉल्वमेंट। मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ उसे, क्योंकि जब तक लोगों का इन्वॉल्वमेंट मेरे आसपास ना हो, चाहे वो एक सपोर्ट सिस्टम के तौर पर हो, चाहे वो एक प्रोफेशनल हेल्प हो, चाहे कोई ऐसा जन मेरे पास हो जो मेरी सुन सके। और तीसरा, गॉड्स रोल, कि जो मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, जो लोग कर सकते हैं वो मैं लोगों से कहूँगा करने के लिए, और जो मैं नहीं कर सकता हूँ, जो लोग नहीं कर सकते हैं, उसे मुझे परमेश्वर के साथ प्रोसेस करना है। व्हेन योर ब्रोकननेस, योर हार्डशिप, योर टायर्डनेस बिकम योर टेस्टमनी। और जब आपका जो टूटापन है, आपका जो घबराहट है, आपका जो बिखराव है, जब ये एक गवाही में तब्दील हो जाती है, ये सबसे अच्छी पहचान है आपके मानसिक स्वास्थ्य की। मानसिक स्वास्थ्य परमानेंट नहीं है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य लेना ये एक चॉइस है। और आपकी चॉइस को ब्लॉक कौन कर रहा है? आपका डर या आपका शर्म? और अगर आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना है, तो फर्स्ट यू हैव टू ब्रेक योर सेल्फ मेड वॉल। और हम ऐसा कहते हैं कि जो सेल्फ मेड वॉल के इंग्रेडिएंट्स हैं,
वो आपका शेम है, वो आपका गिल्ट है, वो आपका फियर है, वो आपका रिग्रेट है, वो आपका फैंटेसी है. सो यू हैव टू ब्रेक डाउन ऑल द वॉल एंड यू हैव टू टेक ए फ्रेश स्टार्ट विथ योरसेल्फ, खुद के साथ, लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ. थैंक यू चंद्रा जी. बड़े सफाई से, बड़ी सरलता से आपने हमारे युवाओं को प्रोत्साहित किया कि कैसे वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से उभर सकते हैं, कैसे उनका सामना कर सकते हैं. दोस्तों, हमें यकीन है प्रकाश जी के टिप्स से आप बहुत हेल्प पाए हैं और इनको ज़रूर अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कीजिए. इन्हें अपने जीवन में इन टिप्स का इस्तेमाल कीजिए. जी बिल्कुल. और साथ ही हम आपको याद दिलाते हैं कि अगर आप नौजवान हैं एंड इफ़ यू आर गोइंग थ्रू मेंटल हेल्थ इश्यूज़ एंड अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें. और साथ ही पेरेंट्स ऑल्सो कैन अप्रोच अस. एंड अगर आपके बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं या अगर आप उनके लिए काउंसलिंग स्लॉट बुक करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं. हमारी वेबसाइट को आप विज़िट करें और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbn स्पेशल ऑफर्स. यस दोस्तों, ऐसा ज़रूर कीजिएगा. अब समय छोटे से ब्रेक का. जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम हमारे युवाओं के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, तो कहीं जाइएगा नहीं. स्टे विद अस. Hey parents, Superbook India will be live on Instagram और हमारे साथ जुड़ेंगे एक स्पेशल गेस्ट. Hi everyone, I will be there to pray for you and with you for the mental health issues that our children and our youngsters are increasingly grappling with. So make sure you join us for a time of prayer at 10 a.m. on Superbook India Instagram. वेलकम बैक दोस्तों. आज एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारे जो नौजवान हैं हम उनके लिए खास प्रार्थना कर रहे हैं एंड वी अंडरस्टैंड कि वो भी अपने शेयर ऑफ़ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ से गुजरते हैं और हम जान रहे हैं कि कैसे हमें उनकी मदद करनी है, उन्हें सपोर्ट देना है और आज हम खास उनके लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं. यस, ज़रूर हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं दोस्तों. लेकिन क्या आप जानते हैं एक चीज़ जो शास्त्र हमें बार बार याद दिलाती है, वो है जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा है उनका पुराना जीवन बीत गया है, परमेश्वर ने सब नया किया है, वो एक नई सृष्टि है. न्यू क्रिएशन ये एक आइडेंटिटी है दोस्तों. और मैं युवाओं से आज कहना चाहता हूँ कि यू आर अ न्यू क्रिएशन. परमेश्वर ने आपको नए तरीके से सृजा है, नई तरीके से रचा है. येस, यू हैड अ पास्ट, लेकिन अगर आपने यीशु को विश्वास किया, यीशु पर विश्वास किया है, यीशु को अपनाया है, अपने जीवन में आने की इजाज़त दी है, तो आप एक न्यू क्रिएशन हैं. और मैं यही आज प्रार्थना करने वाला हूं कि आप इस न्यू क्रिएशन को अपने जीवन में अनुभव करें और उसकी सच्चाई में आप अपना जीवन व्यतीत करें. तो आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं. कम फ्रेंड्स, लेट्स प्रे. फादर, स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि तू अच्छा और भला परमेश्वर है. धन्यवाद देते हैं हमारे युवाओं के लिए. धन्यवाद प्रभु कि इतने कोमल उम्र में तूने उन्हें चुना है प्रभु. वो तुझे जानने लगे हैं, तुझे अनुभव किया है. जिन्होंने नहीं किया है वो तुझे जाने प्रभु. गहराई से, मन की गहराई से प्रभु उनकी मुलाकात हो तुझसे. प्रभु, हमारी प्रार्थना है युवाओं के लिए जो मेंटल इश्यूज से गुजर रहे हैं, मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं, तू उन्हें बल देगा प्रभु. तू उनका सहायक बनेगा प्रभु. उन्हें उभरने में मदद कर प्रभु. जो भी चैलेंजेस से वो गुजर रहे हैं, जो भी पास्ट में हुआ है, उन्हें मदद करके वो उसे फॉरगिव करे, उन्हें क्षमा करे और उसे पीछे छोड़कर वो आगे की ओर दौड़े प्रभु. जैसे पौलुस कहता है, पिछला सब भूलकर मैं आगे की ओर दौड़ता हूँ. उन्हें मदद कर प्रभु कि उन बंधनों से वो छुटकारा पाए और आगे की ओर वो दौड़ते जाए, उस बुलाहट की ओर जिससे तूने उन्हें बुलाया है प्रभु. हर युवा को तू प्रोग्रेसिव बनाएगा, उन्हें सफल करेगा, कामयाब करेगा. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पावन नाम में करते हैं. आमेन. 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 फ्रेंड्स, God loves you and God has a great purpose for your life. यस इंडीड. परमेश्वर के पास हम सब के लिए भली योजनाएं हैं
और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें कि आज परमेश्वर का वचन हमें कैसे सामर्थ और सुरक्षा दे रहा है। हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप तंदुरुस्ती पाए हैं, आपको आपका मनोबल मजबूत हुआ है और आप मेंटल इश्यूज से उभर कर परमेश्वर की जय जयकार करेंगे, एक ऐसा लाइफ जिएंगे जिससे कि आप आपके हेवनली फादर को प्राउड करें, स्वर्गीय पिता को आप प्रसन्न करें, ऐसा जीवन आप जिए। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम लेंगे आपसे इजाज़त और आज मेथोडिस्ट चर्च बिजनौर उत्तर प्रदेश की क्वायर हमारे लिए गाएगी ये गीत, यीशु को मैं सब कुछ देता हूँ। ये हम सब के लिए है और ख़ास हमारे युवाओं के लिए कि अपना सब कुछ बस आप प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए एंड ही विल टेक फुल कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। और दोस्तों, ये गीत आपके लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर विवेक अगस्टीन। हमें इजाज़त दीजिए इस वादे के साथ कि कल सुबह फिर से आपसे मुलाकात होगी, जहाँ एक नई जिंदगी हम आपके लिए लेकर आएंगे। और तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ एंड गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। Yeah.